हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर या किसी भी विषय की विषय वस्तु से मतलब होता है कि उन निश्चित बातों से या उन निश्चित विषयों से जिनका अध्ययन एक निश्चित या एक विशिष्ट विषय के अंतर्गत या शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो किसी भी विषय का जो क्षेत्र होता है या विषय क्षेत्र होता है, स्कोप होता है, वो उसकी अनुमानित परिधि होती है। लेकिन जो उसकी विषय वस्तु होती है, सब्जेक्ट मैटर होता है, वो अध्ययन के वास्तविक विषय को व्यक्त करते हैं। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में जो विभिन्न समाजशास्त्री हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। फिर भी जो अधिकांश समाजशास्त्री हैं, विद्वान हैं, उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में, सब्जेक्ट मैटर में सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संबंध, सामाजिक परिवर्तन आदि को सम्मिलित किया है। तो आज हम देखेंगे कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में, उसके निर्धारण के बारे में अलग अलग विद्वानों के क्या विचार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजशास्त्री इंकल्स के अनुसार। इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत जो प्रमुख बातें सम्मिलित की है वो है समाज, संस्थाएं और सामाजिक संबंध। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। तो इंकल्स के अनुसार समाजशास्त्र को समाज के किसी एक अंग का अध्ययन नहीं करके संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात इसके जो विश्लेषण की इकाई है वो किसी एक अंग को नहीं मानकर संपूर्ण समाज को अध्ययन की इकाई के रूप में मानना चाहिए। और इसके लिए समाजशास्त्र को समाज का निर्माण करने वाली जो विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न समाज व्यवस्थाओं के जो पारस्परिक संबंध है, उनका अध्ययन करना चाहिए। और समाज का यह अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है इंकल्स के अनुसार। फर्स्ट है विशिष्ट समाज के आंतरिक विभेदीकरण के अध्ययन के रूप में, और सेकंड है सभी समाजों को एक जनसंख्या मानकर उनकी जो पहचान योग्य जो विशिष्ट विशेषताएं होती है उनके अध्ययन के रूप में। तो ऐसा करने से समाज के जो विकास के जो विभिन्न स्तर हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही समाज की जो आंतरिक समस्याएं हैं, समाज के जो निर्णायक तत्व है, समाज में कार्यों का जो विभाजन है, श्रम विभाजन है, वो किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी समाज का एक इकाई के रूप में अध्ययन करने से। दूसरा जो है इंकल्स के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत वो है संस्थाएं, समाजशास्त्र संस्थाओं के अध्ययन के रूप में। इंकल्स के अनुसार सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ में समाजशास्त्र सभी प्रकार की जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, उनकी विशेषताओं का उनको अध्ययन करना होगा समाजशास्त्र को। साथ ही उसके जो विभिन्न पक्ष हैं संस्थाओं के, उनमें उसके क्या प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करना होगा। साथ ही संस्थाओं का जो प्रकार है, आकार है, विशेषीकरण की जो मात्रा है, उसके बारे में समाजशास्त्र को अध्ययन करना होगा। साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में स्वायत्तता में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, उसका भी अध्ययन समाजशास्त्र करेगा। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध। इंकल्स के अनुसार जो सामाजिक संबंध है वो जिस प्रकार जैसे समाज संस्थाओं की एक जटिल व्यवस्था माना जाता है, उसी प्रकार जो संस्थाएं हैं वो सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था
मानी जाती है। जैसे कि परिवार जो संस्था है, परिवार रूपी जो संस्था है, उसके निर्माण में अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं, जैसे कि भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच, बहन बहन के बीच, भाई भाई के बीच, इस प्रकार के संबंध मिलकर संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो इन संबंधों का जो अध्ययन है वो समाजशास्त्र में किया जाता है। संबंध एक विशिष्ट प्रकार की जो विषय वस्तु है और सामाजिक संस्थाओं की तरह ही जो समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों की समानता और साथ ही सामाजिक संबंधों में जो भिन्नता पाई जाती है उसका भी अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत समाज को एक इकाई के रूप में, अध्ययन के रूप में माना है। संस्थाओं का अध्ययन और सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है समाजशास्त्री दुर्खीम के अनुसार। प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खीम ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट्स के अध्ययन को माना है। यानी समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक तथ्यों को माना है, सोशल फैक्ट्स को विषय वस्तु के रूप में माना है दुर्खीम ने। और इन्होंने साथ ही समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसको 3 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवन पर, व्यक्ति के जीवन पर जो भौगोलिक कारक है उसके प्रभावों तथा सामाजिक संगठन के साथ उसके संबंधों का अध्ययन सम्मिलित है। और इसके साथ ही इसमें जो जनसंख्या संबंधी जो समस्याएं हैं, जैसे कि जनसंख्या का आकार है, घनत्व है, स्थानीय वितरण है आदि का भी अध्ययन सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा जो विषय वस्तु के रूप में बताया दुर्खीम ने वो है सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी। इसमें उन्होंने समाज को एक शरीर के रूप में माना है और समाज रूपी जो शरीर का निर्माण करने वाले जो विभिन्न अंग है, जैसे कि कानून, परिवार, भाषा, धर्म, नीति आदि का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। और ये सभी विषय समाजशास्त्र की जो विभिन्न शाखाएं हैं, अलग अलग जो शाखाएं हैं उसके रूप में विकसित हो चुके हैं वर्तमान में, जैसे कि धर्म का समाजशास्त्र, भाषा का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र या कानून का समाजशास्त्र। इसी प्रकार जो अगला है सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। इसमें दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के जो सामान्य रूप है उसका पता लगाकर साथ ही उन सामान्य सामाजिक नियमों को ज्ञात करने पर जोर दिया है, जो कि सामाजिक जीवन की स्थिरता और निरंतरता के लिए आवश्यक है और जिनका अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी विशेष महत्व पाया जाता है। इस प्रकार दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में अपने विचार व्यक्त किए हैं और विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। अगला है सोरोकिन के अनुसार। सोरोकिन की जो पुस्तक है वो है कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। इसमें उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में जो बातें सम्मिलित की हैं वो 3 प्रकार से की है। वो फर्स्ट है विभिन्न सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों और सह संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए, जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक, आचार संबंधी घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का। सेकंड है सामाजिक और असामाजिक तथ्यों और घटनाओं के बीच पारस्परिक संबंधों और सह संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए, जैसे कि भौगोलिक एवं प्राणी शास्त्रीय घटनाओं को या स्थितियों के सामाजिक जीवन और घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
और थर्ड है इसमें समाज की सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार सोरोकिन ने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना है और इसकी विषय वस्तु के संबंध में उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं, उनके पारस्परिक संबंधों एवं सह संबंधों का विज्ञान है। अगले जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में विचार है वो है किंग्सले डेविस के अनुसार। किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और समाज, सामाजिक परिवर्तन आदि के अध्ययन को सम्मिलित किया है। सबसे पहला जो है इसमें वो है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना के अंतर्गत समाज व्यवस्था, उसके विभिन्न अंग, तत्व आदि का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही इसमें ये भी ज्ञात किया जाता है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो सभी समाज व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं और साथ ही परिवर्तनशील तत्व क्या होते हैं और इन परिवर्तनों का कारण तथा इसकी सीमाएं क्या है। इस प्रकार सामाजिक संरचना को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में किंग्सले डेविस ने माना है। सेकंड है सामाजिक कार्य। इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी होती है तथा सामाजिक संरचना इसे किस प्रकार पूरा करती है। साथ ही समाज के संगठन एवं उसके कार्य के बीच कोई आंतरिक संबंध होता है। इस दृष्टिकोण से यदि एक में कोई परिवर्तन आता है तो दूसरे में भी परिवर्तन आएगा और सामाजिक कार्य का समाज के सदस्यों के उन उद्देश्यों से क्या संबंध होता है जो कि उनके मस्तिष्क में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो सामाजिक कार्य कुशलता या सामाजिक अकार्य कुशलता का यदि कोई अर्थ होता है तो वो अर्थ क्या है, तो इन सब बातों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया। तो किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत सहयोग, संघर्ष, तो विभिन्न प्रकार की जो अंतःक्रियाएँ हैं, सहयोग है, संघर्ष है, अनुकरण है, एडजस्टमेंट है आदि का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा कि इनका मानव जीवन में क्या स्थान है और साथ ही किस प्रकार ये मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं और समूह व्यवहार में इनका क्या स्थान है, इसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति और समाज। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से मानव व्यक्तित्व समाज की उपज है और समाज किस प्रकार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को जन्म देता है एवं उपयोग करता है और विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति की क्या प्रतिक्रियाएं होती है, इस प्रकार का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया है और बताया है कि सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से जो कारक है समाज में परिवर्तन लाने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं तथा साथ ही कौन कौन से कारक सामाजिक परिवर्तन में बाधक या अवरोध का काम करते हैं और सामाजिक परिवर्तन की गति को किस प्रकार मापा जाता है और कितनी गति से समाज के जो विभिन्न भाग हैं एक दूसरे के संबंध में परिवर्तित होते हैं। तो इस सब बातों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है या किया जाना चाहिए किंग्सले डेविस के अनुसार। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अंत में है कि सामाजिक संबंध समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में इसके बारे में मैकाइवर तथा पेज ने
कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र समाज का ही एक व्यवस्थित अध्ययन है। तो मैकाइवर पेज ने सामाजिक संबंधों को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया है। और इन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है वो सर्वप्रथम एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक संबंधों के बीच में ही व्यक्ति का सामाजिक जीवन निर्मित होता है और सामाजिक संबंधों के अभाव में व्यक्ति के जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सामाजिक प्राणी के रूप में ही व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संबंध स्थापित करता है और विभिन्न प्रकार के जो सहयोगात्मक और संघर्ष पूर्ण संबंधों का जो आधार है वो भी सामाजिक संबंध ही है। और व्यक्ति सामाजिक संबंधों के बीच में ही पलता है और जीवन के विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है। और विभिन्न सामाजिक संबंधों के इस जाल को अर्थात समाज का व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व है और समाजशास्त्र इसी समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है। इस प्रकार मैकाइवर पेज के अनुसार जो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंध क्या होते हैं? तो सामाजिक संबंध के यदि हम अर्थ को देखें तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो वे सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। अर्थात प्रतिमानित सामाजिक अंतःक्रियाएं सामाजिक संबंधों का निर्माण करती है। और सामाजिक संबंधों की यदि हम विशेषताएं देखें तो सबसे पहले जो विशेषता है वो है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। कि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, उनका कोई भौतिक आकार या रंग रूप नहीं होता। जैसे कि भौतिक वस्तुएं होती है हमारे सामने, पेन, पेंसिल, टेबल, कुर्सी आदि का एक निश्चित आकार होता है, इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक संबंध होते हैं वो एक मानसिक तथ्य हैं, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है और वस्तुओं की तरह इन्हें नापा तोला नहीं जा सकता। दूसरी जो विशेषता है सामाजिक संबंधों की वो है जटिल प्रकृति, कॉम्प्लेक्स नेचर। ये सामाजिक संबंधों की जो प्रकृति है बहुत जटिल होती है और क्योंकि इसके बारे में हम पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जैसे हम नहीं कह सकते कि दो मित्र, यदि आज घनिष्ठ मित्रता है दो व्यक्तियों के बीच तो अगले ही दिन वो एक दूसरे के शत्रु भी हो सकते हैं। साथ ही सामाजिक संबंधों की जो संख्या है वो भी बहुत अधिक है और इन जो सामाजिक संबंध है बहुत सारे, इन्हीं के ताने बाने से समाज का निर्माण होता है। तो सामाजिक संबंधों की जो प्रकृति है वो अपने आप में बहुत जटिल है। अर्थपूर्ण, नेक्स्ट जो विशेषता है वो अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल। कि सामाजिक संबंधों का निर्माण जो है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और ये व्यक्ति और समूह दोनों के लिए ही अर्थपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है विशेषता जो है अनिश्चित स्वरूप। सामाजिक संबंधों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के जो उद्देश्य, कार्य, भूमिकाएं, पद आदि के अनुसार जो सामाजिक संबंध होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये जो सामाजिक संबंध है वो मित्रतापूर्ण, विरोधात्मक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। कि सामाजिक संबंध स्थायी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच होते हैं। साथ ही सामाजिक संबंध अस्थायी, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर और मरीज के बीच या दुकानदार और ग्राहक के बीच जो सामाजिक संबंध है वो अस्थायी प्रकार के हैं। और अस्थायी संबंध थोड़े समय के लिए होते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद ये संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है सहयोगी और असहयोगी प्रकृति। कि सामाजिक संबंध दो व्यक्तियों या समूह के बीच सहयोग के आधार पर भी निर्मित हो सकते हैं और यदि इन व्यक्तियों या समूहों में विरोध अथवा संघर्ष होता है तो उसके आधार पर
सामाजिक संबंध निर्मित हो सकते हैं। और साथ ही सामाजिक संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो इस प्रकार मैकाइवर तथा पेज ने सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया है। तो इस प्रकार आज हमने देखा समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसमें उसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। तो अंत में हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि जो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो संपूर्ण समाज है, यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत समाज में पाई जाने वाले जो समूह हैं, संस्थाएं हैं, परिस्थिति है, पद है, भूमिकाएं हैं, सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक क्रियाएं हैं, इस प्रकार समाज के अंतर्गत सामाजिक संस्थाएं, नियंत्रण है, परिवर्तन है, प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं आदि सभी का अध्ययन समाजशास्त्र की एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है।